ये कहानी सरदार मिल्खा सिंह के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है, जो हमें बताती है कैसे ट्रेन से कोयला चुराने वाला बच्चा फ्लाइंग सिख बना। लेकिन सबसे पहले मैं हूँ एजी एंड रिप्रेजेंटिंग टू यू भाग मिल्खा भाग। फिल्म की शुरुआत में हमें 1990 की रोम ओलंपिक्स का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर अलग अलग कंट्रीज के एथलीट्स हिस्सा लेते हैं और इंडिया की तरफ से रनिंग में सरदार मिल्खा सिंह जी इस रेस में हिस्सा लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन फिनिश लाइन के पास पहुंचते पहुंचते इन्हें अपने अतीत की याद आ जाती है और मिल्खा सिंह जी ये मैच हार जाते हैं और अब चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि मिल्खा सिंह ये मैच हार चुके हैं और इस टूर्नामेंट का अगला मैच पाकिस्तान में होना था, जिस वजह से अब मिल्खा सिंह इस मैच में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं। और जब ये बात उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को पता चलती है कि एक प्लेयर सिर्फ पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, तो वो इस बात से काफी निराश होते हैं और उन्हें लगता है कि रोम में मिली हार के बाद शायद मिल्खा सिंह अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं और वो मिल्खा सिंह को कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मिल्खा सिंह इस बारे में किसी से भी कोई भी बात नहीं करना चाहते थे और इसीलिए अब प्राइम मिनिस्टर नेहरू, स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन और मिल्खा सिंह के कोच रणवीर सिंह को मिल्खा सिंह को लेने के लिए चंडीगढ़ भेज देते हैं। और अब ये लोग मिल्खा सिंह को उस मैच में जाने के लिए मनाएंगे और रणवीर सिंह मिल्खा सिंह के फॉर्मर कोच गुरुदेव सिंह को भी इस जर्नी में अपने साथ ले लेते हैं। और अब ये सब दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं और उस सफर की शुरुआत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी का वो चेयरमैन इन दोनों कोचेस को न्यूज़पेपर दिखाकर बताता है कि पाकिस्तान में न जाने की वजह से मिल्खा सिंह की बेइज्जती हो रही है और देश की भी। और आखिर ऐसा क्या कारण है कि मिल्खा सिंह पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। और अब कोच गुरुदेव सिंह, जिन्होंने मिल्खा सिंह को पहले ट्रेन किया था, वो उनकी कहानी सुनाते हैं। और अब कहानी 6 साल पीछे यानी 1954 में चली जाती है और अब हमें आर्मी का एक कैंप देखने को मिलता है, जहां पर नए कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए आया करते थे। मिल्खा सिंह भी उन्हीं कैडेट्स में से एक था। उन दिनों इनकी ट्रेनिंग चल रही थी और इनका इंचार्ज बहुत स्ट्रिक्ट था और अब कई दिनों तक इन कैडेट्स की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चलती है। और आर्मी में होने के कारण ये लोग बहुत डिसिप्लिन वाली लाइफ में रहते थे और रात में अपने ग्रुप में नाच गाना करते थे। एक दिन इनके ग्रुप में गुरुदेव सिंह की एंट्री होती है। गुरुदेव सिंह वही हैं जो ये पूरी कहानी चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स बोर्ड को सुना रहे हैं, जो इन लोगों को बताते हैं कि इन सभी लोगों की एक रेस होगी और जो 10 लोग इस रेस में अव्वल आएंगे उनकी ट्रेनिंग में थोड़ा रिलीफ दे दिया जाएगा और साथ में उन्हें दूध और अंडे भी मिला करेंगे। दरअसल आर्मी में हर साल ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके जरिए ये लोग आर्मी में आए नए कैडेट्स में से अच्छे प्लेयर्स को ट्रेन करके ओलंपिक्स में भेज सके। और अब रेस का दिन आ जाता है और सब लोग दौड़ना शुरू करते हैं। सारे प्लेयर्स दौड़ना शुरू करते हैं, पर इनमें से काफी कैडेट्स थक जाते हैं, लेकिन मिल्खा सिंह नहीं रुकते और वो इस रेस में जीत जाते हैं। उनके जैसे 10 और लोग भी इस रेस को जीत जाते हैं और अब ये सारे लोग जो ये रेस जीत चुके हैं, उन्हें हर रोज दूध और अंडे भी दिए जाते हैं। अब मिल्खा सिंह बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपने बचपन के दिन भी याद आते हैं, क्योंकि बचपन में उनके भी दोस्त और परिवार था। और अब अगले दिन मिल्खा सिंह को उनके कोच गुरुदेव सिंह ब्रिगेडियर गेम्स की तैयारी के लिए उन कैडेट्स के पास ले जाते हैं, जो पहले से ही ब्रिगेडियर गेम्स की तैयारी में लगे हुए थे। दरअसल उस रेस में जीतने के बाद अब मिल्खा सिंह को ब्रिगेडियर गेम्स का हिस्सा बनना था और अब यहाँ इनकी मुलाकात ब्रिगेडियर्स गेम्स के चैंपियन शेर सिंह राणा से होती है, जो अब नेशनल के लिए खेल रहा होता है और उसके पास इंडिया की जैकेट भी होती है, जहां पर मिल्खा सिंह को वो जैकेट अच्छी लगती है। और पहली मुलाकात में वो शेर सिंह से पूछते हैं कि ऐसी जैकेट कहाँ मिलती है, पर शेर सिंह मिल्खा सिंह का मजाक उड़ाता है और उन्हें बताता है कि ये जैकेट सिर्फ लायक प्लेयर्स को ही मिल पाती है। और अब वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब मिल्खा सिंह प्रैक्टिस के बाद अपने रूम में जा रहे होते हैं, तब शेर सिंह राणा के रूम में कोई नहीं होता और वहाँ पर वही जैकेट जो मिल्खा सिंह को पसंद आई हुई थी टंगी हुई थी। मिल्खा सिंह उस कमरे में घुस गए और उस जैकेट को पहनकर अपने आप को आईने में देखने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर शेर सिंह राणा और उसके दोस्त आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि मिल्खा सिंह इस जैकेट को चोरी करने के इरादे से आए हैं और अब वो मिल्खा सिंह को चोर बोलकर उन्हें बेइज्जत करने लगते हैं और उनके कपड़े फाड़ने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कोच गुरुदेव सिंह आ जाते हैं और जब उन्हें पूरी कहानी पता चलती है तो वो मिल्खा सिंह को जोर से थप्पड़ मारते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर मिल्खा सिंह को ये जैकेट चाहिए तो उन्हें शेर सिंह राणा को हराकर ये जैकेट कमानी होगी। और मिल्खा सिंह अपनी बेइज्जती और इस जैकेट के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब
रेस का दिन आ जाता है, जहां अगर मिल्खा सिंह ने शेर सिंह राणा और बाकी सभी को हरा दिया तो उन्हें भी नेशनल टीम के लिए चुन लिया जाएगा। और अब रेस शुरू हो जाती है। मिल्खा सिंह सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिनिश लाइन से पहले उनके पैरों में एक कंकर चुभ जाता है और वो ये रेस हार जाते हैं। दरअसल सारे प्लेयर्स रेस जूते पहनकर खेल रहे थे, पर मिल्खा सिंह खुले पैरों से दौड़ रहे थे। और अब यहाँ जमीन पर पड़े मिल्खा सिंह के कोच आकर उनके पैरों से वो कंकर निकालते हैं और उन्हें हौसला देते हैं कि वो बहुत अच्छा दौड़े। और किस्मत से जजेस आकर उन्हें बताते हैं कि क्योंकि मिल्खा सिंह की परफॉर्मेंस अच्छी थी, इस वजह से उन्हें भी सिलेक्ट कर लिया गया है। और अब उनके कोच गुरुदेव सिंह मिल्खा सिंह को बधाई देते हैं और उन्हें यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन अब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का चेयरमैन जो गुरुदेव सिंह से ये स्टोरी सुन रहा था, इस कहानी को बीच में रोककर कहता है कि इस सब का पाकिस्तान से क्या लेना देना। और अब गुरुदेव सिंह उन्हें असली बात बताते हैं और कहानी और पीछे आजादी के वक्त और पार्टीशन के वक्त में चली जाती है। और अब हमें पता चलता है कि जब मिल्खा सिंह 10 साल के थे तब वो पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आए थे और वो उस वक्त अपनी बहन के साथ रेफ्यूजी कैंप्स में रहा करते थे। उन रेफ्यूजी कैंप्स में रेफ्यूजीज की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर खाने के लिए भी एक दूसरे से लड़ना और झगड़ना पड़ता था। और मिल्खा सिंह एक ऐसे बच्चे थे जिनकी बहन या उनके साथ अगर कोई भी गलत बिहेवियर करता तो उनसे सहन नहीं होता और ये लोगों से लड़ जाया करते थे। और अब यहाँ पर धीरे धीरे मिल्खा सिंह ने अपने जैसे और बच्चों के साथ एक गैंग बनाकर इस जगह पर कब्जा करना शुरू किया और ये सब यहाँ राज करते थे। लेकिन इन रेफ्यूजी कैंप्स में इनकी जिंदगी बद से बदतर थी और पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं था। इस वजह से मिल्खा सिंह और उनके दोस्त ट्रेन से कोयला चुराते थे, जिसके बाद उस कोयले को बेचकर ये पैसे कमा लिया करते थे। कई बार इन्हें कोयला चोरी करते वक्त पकड़ा गया, लेकिन हर बार ये भाग जाते और इसी तरह इनका बचपन मुश्किलों से भरा रहा। और बाद में जब वो बड़े हुए तब कभी उनकी भी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे उन्होंने वादा किया था कि वो फ्यूचर में ऐसा एक काम जरूर करेंगे जिससे उनके नाम से भी इस देश में छुट्टी होगी और इनकी जिंदगी खुशहाली से भरी हुई थी। लेकिन एक बार जब ये अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की बात करते हैं तो वो इन्हें मना कर देती है, क्योंकि मिल्खा सिंह कोयला चोरी किया करते थे और अपने जैसे लोगों के साथ घूमकर दादागिरी किया करते थे और उनकी गर्लफ्रेंड को चोरी चकारी से सख्त नफरत थी। और वो मिल्खा सिंह से कहती है कि अगर मिल्खा सिंह मेहनत से 1000 रुपए कमा कर उनके घर रिश्ता लेकर आएंगे तभी वो उनसे शादी करेगी। लेकिन उस वक्त 1000 रुपए बहुत बड़ी बात थी। और अब मिल्खा सिंह परेशान होकर अपने एक दोस्त से मिलने जा रहे होते हैं, लेकिन इनके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता और जब टीसी इनसे टिकट मांगता है तो ये ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रेन से कूदते वक्त इन्हें वो नजारा याद आ जाता है जब ये पाकिस्तान से कभी भागकर आए थे और उस नजारे को देखकर ये हक्के बक्के रह जाते हैं। और क्योंकि इनके पास ट्रेन की टिकट नहीं थी, इस वजह से टीसी इन्हें पकड़ लेता है और बिना टिकट सफर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है और अब इन्हें जेल हो जाती है और इनकी बहन इन्हें जेल से छुड़ा लेती है। दरअसल इनकी बहन भी मिल्खा सिंह के चोरी करने से परेशान थी और जब मिल्खा सिंह ने अपनी बहन के आंखों में आंसू देखे तब इन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये चोरी चकारी और दादागिरी का धंधा छोड़कर इज्जत की जिंदगी जिएंगे और इसी कारण से इन्होंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। और इतना सब कुछ इन्हें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से यहाँ आने की वजह से झेलना पड़ा था। और अब वो ऑफिसर जो कहानी सुन रहा था वो समझ चुका था कि पार्टीशन और पाकिस्तान की वजह से मिल्खा सिंह ने इतनी तकलीफें झेली, वरना आज शायद मिल्खा सिंह भी एक इज्जत भरा जीवन जी रहे होते। और अब कहानी उस वक्त में आ जाती है जब मिल्खा सिंह ब्रिगेडियर गेम्स की तैयारी कर रहे थे और रात को प्रैक्टिस किया करते थे। और इनकी इस कड़ी ट्रेनिंग के दौरान इनकी मुलाकात रणवीर सिंह से होती है, जो इस कहानी की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर नेहरू से बात कर रहे थे और अब ट्रेन में सवार थे। और अब हमें पता चलता है ब्रिगेडियर गेम्स के बाद नेशनल क्वालिफाई मैच होने वाला था। उससे एक रात पहले शेर सिंह राणा जो कि नेशनल रनर था, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिल्खा सिंह पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। ये वही शेर सिंह राणा था जिसने पहले इंडियन जैकेट के लिए मिल्खा सिंह को जलील किया था और अब उन्हें जख्मी कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह इंडिया का कोई भी रनर बने। अगले दिन रेस के लिए मिल्खा सिंह जी जख्मी हो चुके थे, पर फिर भी वो इस रेस का हिस्सा बने और नंगे पैर दौड़ लगाई और पैर जख्मी होने के बावजूद इस रेस को जीता और नया रिकॉर्ड भी बना दिया। और अब वो नेशनल्स के लिए इंडिया की तरफ से जाने वाले थे और अब फाइनली इतनी कड़ी मेहनत के बाद उन्हें इंडिया की जैकेट भी मिल चुकी थी, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुए, क्योंकि ये उनकी मेहनत से कमाई हुई जैकेट थी जिसे उन्होंने अपने डर पर हासिल करके प्राप्त किया था। और
इसके बाद वो अपने घर भी जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी कामयाबी अपनी बहन को बताते हैं और उनकी बहन बहुत खुश होती है। और अब यहाँ से वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भी जाते हैं। दरअसल अब मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में पहली बार कुछ मेहनत से कमाया था, लेकिन जब वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जब मिल्खा सिंह अपना फ्यूचर बना रहे थे तब उनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी थी। और अब मिल्खा सिंह अपसेट हो जाते हैं, लेकिन अब वो सारा ध्यान नेशनल्स पर लगाना चाहते थे और दोबारा ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। और अब रियो ओलंपिक्स के लिए मिल्खा सिंह और इंडियन एथलीट्स और रणवीर सिंह मेलबर्न चले जाते हैं। और वक्त होता है 1956 का, जहां पर और भी बहुत सी टीम्स आई हुई थी और यहाँ इनके इंचार्ज इन्हें अपने घर पर एक पार्टी के लिए बुलाते हैं, जहां मिल्खा सिंह की मुलाकात स्टेला नाम की लड़की से होती है, जो कि उस इंचार्ज की बेटी थी। और यहाँ पर कुछ ही दिनों के बीच में इन दोनों के बीच में इन्फेचुएशन हो जाता है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और कुछ दिन पार्टी करने के बाद ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। लेकिन अब मिल्खा सिंह यहाँ पर अपने इस प्यार के चक्कर में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते और मेलबर्न ओलंपिक्स से बाहर हो जाते हैं। और ओलंपिक्स से बाहर होने के बाद ये निराश हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत यहाँ आकर प्यार करने के लिए नहीं बल्कि कुछ नाम हासिल करने के लिए की थी और अपने आप को कोसने लगते हैं। और जाने से पहले स्टेला से अलग हो जाते हैं और उसे सॉरी भी कहते हैं और इंडिया लौट आते हैं। लेकिन आते वक्त अपने कोच से प्लेन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पूछते हैं और उनका कोच एक पेपर पर इन्हें वो रिकॉर्ड लिखकर दे देता है। और इनके कोच ने एक पेपर पर 45.8 सेकंड टाइम लिखा था। और अब मिल्खा सिंह के लिए वो टारगेट सबसे ज्यादा मैटर करता था। इंडिया पहुंचकर ये उस टारगेट को गुरु नानक देव जी की फोटो के पास रख देते हैं और कोच रणवीर सिंह के साथ प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। 2 साल तक कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और जब भी इन्हें कोई डिस्ट्रैक्ट करता है तो ये उससे अलग हो जाते हैं। और 2 साल बाद यानी 1958 को एशियन गेम्स का टूर्नामेंट टोक्यो में होता है और अब मिल्खा सिंह भी इसमें हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पाकिस्तान के चैंपियन अब्दुल खालिद भी आते हैं और वो इनके बचपन की याद दिला देते हैं। दरअसल पाकिस्तान के लोगों को ये खबर लग चुकी थी कि मिल्खा सिंह अपने बचपन में पाकिस्तान से भाग कर आए थे और वो इस चीज को लेकर मिल्खा सिंह का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मिल्खा सिंह को अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो इस रेस का हिस्सा बनकर कुछ मिली सेकेंड्स के फासले से अब्दुल खालिद को हराकर गोल्ड मेडल जीत जाते हैं और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लेते हैं और अपने कोच से किया हुआ वादा पूरा करते हैं। और इसके बाद इन्होंने बहुत सी गेम्स में हिस्सा लिया और बहुत सारे मेडल ऑफ ऑनर्स जीते। और अब जब ये दोबारा इंडिया वापस आए तो इनकी पूरी यूनिट ने इनका बहुत अच्छा स्वागत किया, काफी नाच गाना किया। और अब कई सारी सफलता हासिल करने के बाद एक दिन ये और बाकी सारे ओलंपिस्ट पीएम नेहरू से मिलने भी गए थे और उन्होंने मिल्खा सिंह को बताया कि इस बार के फाइनल्स पाकिस्तान में होने वाले हैं। ये सुनकर मिल्खा सिंह दंग रह जाते हैं और उन्हें उनका अतीत याद आने लग जाता है, जहाँ पर उनके परिवार वालों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से उनके गांव में मार दिया गया था और उन्हें मजबूरन इंडिया आना पड़ा। इसके बाद वो रोम ओलंपिक्स में अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन फाइनल्स के लिए पाकिस्तान जाना जरूरी था। पर अब मिल्खा सिंह जाने से मना कर देते हैं और ये कहानी बताते बताते अब चेयरमैन ऑफ बोर्ड कोच रणवीर सिंह और कोच गुरुदेव सिंह चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद ये मिल्खा सिंह के घर जाते हैं और ये सब मिलकर इन्हें बताते हैं कि पीएम नेहरू ने इन्हें मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है और वो इन्हें भरोसा दिलाते हैं कि पीएम नेहरू और ये सब उनकी बात को समझते हैं और अब मिल्खा सिंह भी अपनी कोचेस की इज्जत रखने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। और यहाँ पीएम नेहरू उन्हें समझाते हैं कि शायद वो मिल्खा सिंह का खोया हुआ परिवार उन्हें न लौटा पाए, लेकिन अगर वो पाकिस्तान जाकर नहीं लड़ेंगे तो ये उनके ही नहीं बल्कि उनके जैसे कई परिवारों और इंडिया की बेइज्जती होगी। और अब मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाने के लिए राजी हो जाते हैं। मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान के प्लेयर अब्दुल खालिद को पहले भी हराया था, लेकिन ये पाकिस्तान था जो कि उसका ही देश था और यहाँ उसे हराना इतना आसान नहीं था। और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ दोनों प्लेयर्स और उनके कोचेस मीडिया के सवालों का जवाब देना था, पर मिल्खा सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते और वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कभी बचपन में वो रहा करते थे, जहाँ उनके परिवार को मार दिया गया था। और अब यहाँ आकर उन्हें अपने परिवार की और अतीत की याद आती है और वो बहुत ज्यादा रोते हैं। पर यहीं उन्हें उनका एक पुराना बचपन का दोस्त मिल जाता है जिससे मिलकर वो बहुत खुश होते हैं। यहीं पर अब अपने उस बचपन के डर को खत्म कर देते हैं और फैसला लेते हैं कि अब
ये इस देश के चैंपियन को हरा कर रहेंगे। और अब फाइनली वो रेस का दिन भी आ जाता है जहां ये रेस शुरू होती है। तो मिल्खा सिंह सबसे पीछे होते हैं, लेकिन अंत तक वो सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही प्लेयर को हरा देते हैं। और अब मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान के प्लेयर को उसी के देश में हरा दिया था। और जैसे ही ये खबर इंडिया में पता लगती है तो उनकी माँ, दोस्त और सारे इंडियंस में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और अब हमें देखने को मिलता है कि उस रेस को खत्म करने के बाद भी मिल्खा सिंह दौड़ रहे थे और उन्हें अपने बचपन का रूप देखने को मिला। दरअसल ये उनकी कल्पना थी जहां उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है, जहां वो बिना किसी रोक टोक के और बेफिक्री से दौड़ते थे। लेकिन शायद अपने अतीत में हुए कई सारे इंसिडेंट्स के बाद उनके मन में डर आ चुका था और आज उन्होंने उस डर से जीत पाकर अपने बचपन की तरह ही दौड़ लगाई थी। और अब इंडिया जाने के बाद से उनके मन में डर था और उनकी इस जीत के कारण देश में नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उन्होंने शायद कभी अपनी गर्लफ्रेंड से जो वादा किया था आज वो पूरा हुआ। और जब इन्हें गोल्ड मेडल पहनाया जाता है तब इन्हें फ्लाइंग सिख का टाइटल दिया जाता है। और अंत में हमें असली मिल्खा सिंह जी के फोटोज दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि हार्डवर्क और पेशेंस के जरिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। तो ये थी कहानी सरदार मिल्खा सिंह जी के जीवन की, जहां हमें पता चला कि आप जीवन में कैसे भी हो, आपके हालात कैसे भी हो, आपका अतीत कैसा भी हो, लेकिन अगर आप में जज्बा और लगन है तो आप ये दुनिया जीत सकते हो। इसी के साथ मैं अजय मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।